पहला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान डैश के नवाब थे। तो दोस्तों मुर्शीद कुली खान जो थे वो बंगाल के नवाब थे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे। तो दोस्तों अकबर के साम्राज्य में सेनापति को फौजदार के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1526 में डैश ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक मापा या पढ़ा जाता है। तो दोस्तों एक डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होते हैं दोस्तों, उसमें आप देखे होंगे कि उसमें जो टेम्परेचर को नापा जाता है दोस्तों वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, और सेल्सियस में भी मापने की पैमाना होती है, जो कि हमारे शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो होता है दोस्तों वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। और इसको दोस्तों हम लोग अगर फ़ारेनहाइट में मापते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में दोस्तों हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 310 केल्विन होता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को कितना तक पढ़ा जाता है। तो दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों भारत में लोकायुक्त की नियुक्ति पहली बार 1971 ईस्वी में दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर पहला लोकायुक्त का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन हर साल किस महीने में किया जाता है। तो दोस्तों ये सितंबर महीने में हर साल किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी वो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों स्थापना के समय इसकी जमा पूंजी जो थी वो 50 करोड़ रुपए था, और दोस्तों आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग कमेटी के सिफारिश पर किया गया था, और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे दोस्तों वो सीडी देशमुख थे। जबकि दोस्तों अगर पूछेगा कि प्रथम विदेशी गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों इसके विदेशी गवर्नर जो थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ये प्रथम विदेशी गवर्नर थे। और दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकासशील और उभरते बाजार देशों में विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा संयुक्त रूप से किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है। तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वित्तीय क्षेत्र आकलन और कार्यक्रम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, मारवाड़ पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि दक्कन का पठार भारत का सबसे पुराना पठारों में से एक है, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। एक पठार एक ऊंचा फ्लैट भूमि है, ये भी सही है। पठार खनिज जमा में समृद्ध होता है, ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत के सड़न किसके कारण होते हैं। तो दोस्तों दांत के जो सड़न होते हैं वो मुख्यतः बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत का
क्षय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों हमारे दांत का सबसे मजबूत तत्व जो होता है दोस्तों वो एनामेल होता है, जो कि हमारे दांत के ऊपरी परत में पाया जाता है दोस्तों। और हमारा दांत जो होता है दोस्तों वो कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, दसईं कहाँ की सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो दोस्तों दसईं जो है वह नेपाल का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों दसईं में माँ दुर्गा की पूजा किया जाता है वहाँ पे दोस्तों। और भारत में इसको हम लोग दुर्गा पूजा के नाम से मनाते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों बिहार और बंगाल के लिए काफ़ी फेमस पर्व के तौर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है? तो दोस्तों ये आजीवन निर्वासन का दंड जो है वो नहीं दिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी पद किस स्तर पर है? तो दोस्तों ऑप्शन है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, उपयुक्त सभी और यहाँ पर केंद्र स्तर पर। तो जो दोस्तों महान्यायवादी पद जो है वो केंद्र स्तर पर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों महान्यायवादी पद का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। और इसका जो नियुक्ति होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति करते हैं और उन्हीं के इच्छानुसार ये पद धारण भी किए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों इंटेल के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि इंटेल एक प्रकार की अमेरिका की एक फेमस प्रोसेसर कंपनी है, प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटेल i9 क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन है, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे लिनक्स, मैक ओएस और यूनिक्स। दोस्तों ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? तो ये सभी के सभी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ये ग्राफिक्स है दोस्तों यही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डब्ल्यू के लिए HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और TCP और IP का दोस्तों फुल फॉर्म, TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों SMTP का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों शॉर्ट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और FTP का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करता है? तो दोस्तों ये HTTP जिसके बारे में हम ऊपर भी देख लिए हैं दोस्तों, जिसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसी के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए WPS वर्ड जो होता है दोस्तों ये भी ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ये तो ऑफिस के पैकेज ही हैं। लिब्रे दोस्तों ये भी ऑफिस पैकेज के अंतर आता है, लेकिन क्वांटम जो होता है दोस्तों ये ऑफिस पैकेज नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिंट भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि दोस्तों जावा जो है ये एक प्रोग्रामिंग दोस्तों जावा जो है वो एक तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये एक तरह के लैंग्वेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जावा। अगला क्वेश्चन, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था?
तो दोस्तों HTML का आविष्कार जो था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों आईडीएन का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, या इसको इंटरनेशनल डोमेन नेम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसको शॉर्टकट में हम आईडीएन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाला प्रारूप परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है? तो दोस्तों ये डीएनएस के नाम से जानी जाती है, जिसे हम लोग डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो मेन्यू होते हैं उसके अंदर कमांड्स की लिस्ट होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो दोस्तों स्पाइडर जो होता है वो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट का कैटलॉग तैयार करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो दोस्तों आप इन सारे ऑप्शनों को एक बार पढ़िएगा, हम सही आंसर को एक बार देखते हैं दोस्तों। तो ये कह रहा है कि फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है दोस्तों, उसे ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों DASD का पूर्ण रूप डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS एक्सेस एक प्रोग्राम है। तो दोस्तों MS एक्सेस जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है।